वेलकम टू ब्लॉग दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं अपने गांव ध्यानी में। तो आज का जो विषय जो आज का टॉपिक मेरे ब्लॉग बनाने का है वो है हमारे जो दादाजी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं पूरा परिवार। जो उनका जो ग्रुप था, जिस क्लब में वो मेंबर थे, प्रेसिडेंट थे, और जो साहित्यकार जो उनके जो साथ में है, हम लोगों जो उनको डिसाइड करके और उनके साथ मिलकर एक श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट हम उनको दे रहे हैं। जी पूज्य श्री सीताराम सपोलिया जी जिनका नाम था। तो अब मैं तो उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इतने वर्ड्स मैं नहीं कहता। मेरे लिए वो खुद तो एक साहित्यकार लेखक थे, बट हमें उनकी 1% भी उसमें एक वो कला नहीं आई है कि मैं उनके लिए कोई लाइन लिख सकता, कुछ बोल सकता। पर यही कहूँगा कि जो जितना भी आपका जो एक सम्मान जो आपको जो संसार से मिला, जो एक इज़्ज़त आपने जो कमाई थी, उसको बरकरार रखने के लिए एक कोशिश हमारी तरफ से आपको ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। भगवान आपको अपने चरणों में रखे, ये हमारी सब परिवार की विनती है। सब भगवान से ये उम्मीद करते हैं आपको अपने चरणों में जगह दे। तो आगे का प्रोग्राम आप मेरे साथ इस वीडियो में देखते रहेंगे, आप साथ साथ देखते रहें, बनते रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो स्पोलिया साहब के सारे जानते हैं के साथ होना पहले उसके आओ ये जितना प्रोग्राम का शुरू है। और ये हमारे भाई सीताराम सपोलिया साहब इस ग्रां की इस धरती की उपज जिंदे कन्नै सांबे का नाम बड़ा उपर होया, जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिले, साहित्यक अकैडमी तरफों अवार्ड मिले। समागम कोई छोटी मोटी गल नहीं है, ये बड़ी बड़ी गल है। सूरदास ने देखा उनकी भी कलम च कितनी ताकत है, कितना शैल आखा करते हैं कि चलो चली मेला जगत, एक आए एक जाए, सभी है जीवन यात्रा, ठहरे रहन सराय। लगने मेले होनियां रौनकां साढ़े घर लोकें साड़ा मान सम्मान करना, पर साढ़े घर जाने का बाद मैं सारे को पहले दर्दी साहब ने न्योता दिना के उनके बारे मैं एक दो गल करन के साढ़े इलाके च वो साहित्यकारें च सारे कोला सीनियर शायर है। उच्ची लम्मी कद ते काठी, मिश्री साईं जवान, सांबे दा एक कवि लिखारी, डुगर दी संतान, कवितां गीत ते कहानियां लिखियां, दोहे लिखे कमाल, सीताराम बनाई गए अपनी बखरी एक पंछान। डुगर दी साहित्यक चर्चा जदों जदों भी हो, मोहन ते सीताराम सपोलिया चेता करन लोग। अखर अखर सोग मनांदा गीतें दे सुर रोंदे, सच पुछो तां एले घाटे पूरे कदें नहीं हुंदे। श्रद्धा दे दो फुल्लन साड़ी तरफा खीर निशानी, ये सरमाया रोग तुसेंगी अमर करी गई कहानी। 2000 दे बाद कोई मेरे कन्नै रायन क्लब ज्वाइन किया, लेकिन इंदी जेह्ड़ी आदत ही कि ये नौजवानें कन्नै नौजवान बनी जंदे हे ते बुड्ढियां कन्नै बुड्ढे बनी जंदे हे ते बच्चियां कन्नै बच्चे बनी। मेरी तरफा दा नमस्कार है कि तुसें एक साहित्यकार दे, चलो डैडी थोड़े है गए, पिता श्री थोड़े है गए, पर साहित्यकार के नाते जो तुंदे आस्ते ये कार्यक्रम रखा, ये सराहनीय है। मैं थोड़ा बड़ा मतलब आखना कि तुसें प्रेरणा स्रोत सारे लोगों आस्ते जेह्ड़े औने दी साढ़ी पीढ़ी है। मैं अपने आप की बड़ा भाग्यशाली समझना कि मैं भी इस शख्सियत का कोई 40-42 साल पहले का बापू हा, मिगी दे कोल पढ़ने का मौका मिलिया। सारी उम्र रोना ओ नैनू निरमुकायो नी, दिन दिन दर्द सरोना ओ नैनू निर्भगा
आयो नी। तो मैं बलवान सिंह जमोड़िया होने की न्योता दिना। उच्चड़ा हा कद ओदा, छुंदा हा समान, कंडी दा हा गभरूओ नेक इंसान, कंडी दा हा गभरूओ नेक इंसान, साहित्य की चितरी खजाना उस भरिया, कदें कदें जमदे सबूत ने महान। पर एक सुझाव मैं स्पोलिया फैमिली की जरूर दें, मन करता, मेरा मन करता है कि इनके जन्मदिन उपर, हर जन्मदिन उपर एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया जाए। ऐसा हो सकता है, सिर्फ जागने की लोड़ है ते जगाने की लोड़ है। इन्हें जो कुछ लिखा, जो लोग पढ़न उन्हें पता लगी जाना कि इन्हें कितनी कंट्रीब्यूशन है इनकी साढ़े समाज वास्ते। अस ओंकार पाता ने न्योता जाहिर करने आउन ते अपना श्रद्धांजलि। पहलों मैं श्री सीताराम जी स्पोलिया, जो हमारे बड़े भाई थे, मैं उनको अपनी दिल की गहराइयों से और पूरे दयानी नगर की तरफ से इनको अपने दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उस समय बोला था कि जब हम जन्मे तो हम रोए, जग हंसा था। जैसा कोई बच्चा जन्मदा तो रोंदा तो जग घरा दे खुशी मनाते रहे। हम रोए जग हंसा था, कुछ ऐसी करनी कर चलो, कुछ ऐसी करनी कर चलो, जब हम इस दुनिया में से जाएं, जब हम इस दुनिया से जाएं, हम हंसे जग रोए। और यही बात साबित हुई, जग रो रहा था और वो हंसते हंसते भगवान के चरणों में जा रहे थे। हमने सबने देखा, पूरे नगर में मातम छाया था, सांबा जिले में मातम छाया था। फिर चेते पर गया, चेते ने बदलू जदू चित छाए, सो तेरी सजना बड़े चेते आए। चेते ने बदलू जदू चित छाए, सो तेरी सजना बड़े चेते आए। ए जगती नजारे भी लगे है फिक्के, सोचे दे घेरे दिन लंघाए। ताक मना दी मरदी नहीं, मौत सदा गै मरदी है। ये धड़कन उद्यम दिंदी है, फियासे झोली भरदी है। जीवनी बिपता गी, सबरे दे बाने छेदी लै, पहाड़े दी छाती चीरी लै, धरती दा सीना बेदी लै। कन्नै स्पोलिया साहब हुंदे कन्नै मेरा पिछले 18 साल का मैं दोस्ती आखी सकना। हालांकि मेरी ते इंदी उम्र बड़ा फर्क हा। मेरा पैरें हत्थ नहीं ला कर, अस दोस्त हाँ, अस साहित्यकार भरा हाँ सारे, इक कैटागरी च अस, ते असें पैरें नहीं हत्थ लाना। अदूं दा फिर मैं इंदे इनेंगी पैरें हत्थ नहीं लांदा। सल काल जै लाई गया हो के करां, बत्ता लड़ छड़काई गया हो के करां, उमरा साथ नभाने दे करदा दावे, झोली दे विच पाई गया चूरे पछतावे। ते इक मैं छोटी हारी कविता उंदे कोला गै सुनी दी है, उजिया सनाने। अस कोई राइटर नहीं है, जे अगर कोई गल उजिया लेई साढ़े कोला गलोई ओह्दा माफ करो। ਇਹ ਜਗ ਮੇਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਮੜੀਆਂ ਦਾ। ਚੋਰੇਗੀ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਸਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਨੇਰ ਮਨੇਰਿਆ ਛੁਪਦੇ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ, ਅੰਤ ਭਲਾ ਨਤੀਜਾ ਭਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਮੇਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਮੜੀਆਂ ਦਾ। कोई तो मुकाबला नहीं, साढ़े एक दोस्त भी आए, एक गाइड भी आए हैं और बड़े हमदर्द आदमी है। असें बड़ा शानदार ने बहुत कट्टिया और बड़ा कुछ सीखा उहदे कोला। और मैं इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दें। सारा जो साढ़ा साहित्यिक परिवार है, जिन्हें शायर लोग, बुद्धिजीवी जिन्हें लोग भी हैं, उनकी तरफा मैं एक इनकी शाबाशी देना चाहना इंदे परिवार की। उनकी कंट्रीब्यूशन छड़ा लिखना ये नहीं है, लिखने नहीं है। उन्हें और भी बाकी दे बड़े काम, सोशल काम जोड़े किए, वो सारे काम जोड़े थोड़े सामने आवा रहे बल्ले बल्ले। और सीताराम स्पोलिया जी मेरे फादर का दोस्त है, मेरे ताई फादर फिगर है।
मिगी अपनी उंदे बारे च सारे जने दस्सी ओड़ेआ। ओह् बड़े बड्डे इक कवि हे, साहित्यकार हे। ओह् साढ़े जम्मू कश्मीर दी इक शान है। उंदे जाने कन्नै साढ़ी डोगरी गी, साढ़े डोगरा कल्चर गी बड़ा बड़ा नुकसान होए दा है। मैं भगवान अग्गे इ'यै प्रार्थना करन कि उ'नेंगी अपने चरणें च जगह दिओ और उंदी आत्मा गी शांति दिओ। आखिर च मैं बड़े आदर कन्नै अज दी प्रधानता करा दे मंगलदास डोगरा जी दा निवेदन है अपना आशीर्वाद भी देन और दो शब्द तुलसीदास जी ने लिखे था, तुलसी जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। वैसा होया, पता लगा इंदे जाने का और चलते चलते इन्नी अपनी सारा हो गया, इन्नी रचना करिए, इन्ना कुछ करिए। एक आदमी वास्ते साधारण मानू इन्ना कुछ अपनी जिंदगी च नहीं कर सकता जिन्ना कुछ स्पोलिया साहब करिए। इन्ना गै आखने इन्हें शब्दें से गै इन्हें श्रद्धांजलि दिंदा होया ये करन कि ये गुजारिश करन खास कर ध्यानी दे लोकें गी कि इंदा दिन बार मनान। उसदे कन्नै गै में श्रद्धांजलि दिंदा होई इन्हें गी परमात्मा सुरगवासा करे। और ते आखिर च उंदे परिवार पासेआ मैं उंदे बेटे उनेंगी आखूं मंच पर आन ते सारें दा धन्नवाद करन। जिन्ने भी इत्थे लखारी आए दे ने, साहित्यकार ने आए दे जां लायंस क्लब दे मैंबर आए ने, जेह्ड़े उंदे साथी जेह्ड़े उंदे कन्नै किट्ठे कम्म कीते दा जां उंदे कन्नै किट्ठे रेह्दे ने, सारें दा पूरे परिवार दी तरफा गै नहीं पूरी ध्यानी दी तरफा दिल दी गहराइयें कन्नै थुआढ़ा सारें दा धन्नवाद करना। ते जेह्ड़ा तुसें इत्थे इक बार बार टॉपिक आया कि उंदी याद बिच कोई साल दा जि'यां उंदा जन्मदिन दे उप्पर किश होवे, मैं तुसें गी एह् वादा दिन्ना हर जन्मदिन दे उप्पर इत्थे कभी गोष्ठी होगी। पूरे परिवार की तरफा मैं तुसें गी वादा दिन्ना कि परिवार ने पूरी ध्यानी तरफा मैं तुसें वादा दिन्ना। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो कार्यक्रम के बाद जो रोटी का आयोजन किया गया था वो शुरू कर दिया गया है। तो कार्यक्रम की जो समाप्ति थी, श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो आपने देखा वो अब ख़त्म होके भोजन की तरफ गया है। तो इस तरह से जो आगे जो कार्यविधि चल रही है आप देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम साहिल बादा है। मैं श्री सीताराम सबोलिया जी का पोत्र हूँ। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस डे फॉर ऑल ऑफ अस। So it was all due to his efforts and his companions. The Constitution of India had added the 8th schedule in which the Dogri was added to the topmost 22 languages of India. So आज के इस इम्पॉर्टेंट इवेंट पे मैं कुछ पंक्तियाँ जो उनके द्वारा लिखी गई हैं उसे आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक बोल राम दे बोल, पल विच है तेरी जान, तेरी मुक्ति है तेरे कोल। लख 84 भुक्ति आया, फिर पाई है कंचन काया, मिट्टी इच नहीं रोल, पल विच है तेरी जान, तेरी मुक्ति है तेरे कोल। तो जैसे आप सबने अभी देखा कि पहले भाई साहिल ने एक अपनी तरफ से जो ट्रिब्यूट दादाजी के नाम दिया है, इस आज के जो दिवस श्रद्धांजलि जो हमने आज अपने गांव, हमारा गांव जो था ध्यानी है जो सांबा ज़िले में पड़ता है, ये श्रद्धांजलि एक प्रकार का समझ लो हम उनकी नेचर जानना चाहते थे। ये जो वो उनका जो व्यवहार हमारे लिए था दादाजी का, और जो दादाजी का व्यवहार जो अपने सहपाठियों जो अपने मित्रों के साथ था, ये एक प्रकार का एक बहाना समझ लीजिए, एक समारोह, वो एक नेचर जानने के लिए था। जिस तरह से आपने देखा कि ये जितने भी बुद्धिजीवी हैं, ये एक बात हर बंदे ने यही बात पे जोर फरमाया है कि वो बच्चों के साथ बच्चे थे, बूढ़ों के साथ बूढ़े थे, और एक उनमें जज्बा था काम करने का, बहुत ही सोशल थे। और सभी ने ये इस बात पे जोर भरा कि वो बच्चों के साथ बच्चे थे। और ये एक दो बार मैं भी उनके साथ ये डोगरी जो मुशायरे जिसको बोलते हैं, जो लेखकों का जो कवियों का एक समारोह रहता है, उनके साथ मुझे भी मौका मिला। तो वहाँ पे वो मैंने उनका जो बचपना जो उनका जो नेचर था, तो ये मैंने
देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो उनका जिस तरह का जो उनको कार्यकाल जो उन्होंने अपने देश अपने प्रदेश के लिए दिया है, जैसे आपने सुना कि उन्होंने उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, मैंने दादाजी से सुना था उनकी जो मेजर अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने कहा था कि सांबा में हमारी वीर भूमि, इसके लिए जो हमारे पीछे जो सांबा के एक बुद्धिजीवी जो ZDO रिटायर्ड थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने भी कहा कि हमारी एक कमेटी बनाई थी जिसके वो हमारे भाई कह रहे हैं शिवचरण जी हैं, उनकी वो एक कमेटी के मेंबर भी थे, जो प्रेसिडेंट शिवचरण जी थे। उन्होंने वीर भूमि के लिए बहुत ही जद्दोजहद से वो एक बहुत बड़ी जगह बनाई है, जिसके लिए वहाँ पे वो हर साल एक वीरों का दिवस भी मनाया जाता है। तो डोगरी के लिए, लैंग्वेज डोगरी के लिए और अपने धर्म सनातन धर्म के लिए आप देखिए आखिर में जो अभी आप सबने देखा, सभी बुद्धिजीवियों ने, लेखकों ने ये बताया कि आखिरकार इन्होंने एक डोगरी में रामायण का भी अनुवाद किया। सबसे बड़ी बात है नाम कमाना, इससे बड़ी बात इस जग में कुछ नहीं है। और जो नाम हमारे दादाजी ने नाम कमाया, जो ना कि हमारे सांबा में, हमारे जम्मू में आपने देखा, जहाँ पे लोग हिमाचल चंडीगढ़ तक उनके साथ जुड़े हैं, और इन नॉट इवन चंडीगढ़, आप सेंटर तक देखेंगे को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, जिनको इसकी एक जो किताब इन्होंने लिखी थी दोहा सतसई, जिसमें 700 दोहा का अनुवाद इन्होंने किया हुआ था, उसके लिए इनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। तो सेंटर तक, दिल्ली तक इनको नवाजा गया इस प्रेसिडेंट अवार्ड से, और इनका नाम रोशन किया और नाम कमाया, जिससे हमारे पूरे परिवार को ही नहीं, हमारे पूरे गांव को ही नहीं, पूरे सांबा जिले को, पूरे जम्मू के डोगरी सभा को इन पे गर्व है। और हमें भी इनके नाम के पीछे हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है कि हम इनके सुपुत्र हैं, हम इनके पुत्र हैं। तो आखिर में इनको श्रद्धांजलि देते हुए भगवान इनको अपने शुभ चरणों में स्थान दे और इनकी आत्मा को शांति दे। जय श्री राम।